जन्म शताब्दी पुस्तक माला 33। मनुष्य के मूल्यांकन का आधार आध्यात्मिकता। लेखक श्री राम शर्मा आचार्य। मित्रों, मुझे मथुरा की एक घटना याद आ जाती है। मथुरा में एक बार रामलीला हो रही थी। रामलीला में कुछ बच्चों को बंदर बना दिया, कुछ को ऋछ, नल, नील और हनुमान, एक को लंगूर बना दिया। लंगूर कैसा होता है, कैसे बनाया? उन्होंने लंगूर ऐसे बनाया कि उस बच्चे के शरीर पर सीरा पोत दिया। सीरा जानते हैं किससे बनता है? गुड़ में से निकलता है। बच्चों ने आपस में रुई चिपका दी और वह बन गया लंगूर। उसके एक पूंछ लगा दी और वह लंगोटी लगाकर उछलता फिरा। साहब, यह रामलीला का लंगूर है। एक आध घंटे तक वह उछलता फिरा, फिर जमीन पर गिर पड़ा। अरे, लंगूर को क्या हुआ? उसे उठाकर ले गए और पंखा झलने लगे। लंगूर बेहोश हो गया। अब क्या करे? उसे पानी पिलाया, फिर भी होश नहीं आया। उसकी आंखें पलट गई। आखिर में लंगूर को अस्पताल ले गए। अस्पताल वालों ने कहा कि यह तुमने क्या कर डाला? क्यों साहब, इसमें क्या हर्ज हो गया? इसके शरीर से जो भाप निकलती थी, पसीना निकलता था, जो शरीर के जहर को बाहर निकालता है, तुमने शरीर पर सीरा चिपका करके उसे अंदर ही रोक दिया है। अब तो यह इस जहर की वजह से मर जाएगा। डॉक्टर ने फौरन रुई को हटाया और सीरे को हटाया। उस सीरे को धोकर साफ किया तो देखा कि अब तक सारे शरीर में इतना जहर फैल चुका था कि उसको बचाना संभव न हो सका। बहुत इलाज किया गया, किंतु 1 घंटे के उस जहर का परिणाम बच्चे की जान लेकर सामने आया। मित्रों, आपके भीतर कसाय कलमशों के रूप में जो जहर भरा हुआ है, उसकी सफाई की जरूरत है, उसके निराकरण की जरूरत है, उसको हटाने की जरूरत है। यदि आप यह कर पाए तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपको अध्यात्म के लाभ अवश्य मिलेंगे। अध्यात्म मार्ग में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए पहला वाला जो पाठ पढ़ाया जाता है, पहली वाली जो शिक्षा दी जाती है, वह यह नहीं दी जाती कि कौन सा बीज मंत्र लगाऊं, माला किस चीज की लूं। बेटे, माला किसी भी लकड़ी की ले ले। बेटे, यह पाठ पहला नहीं है, यह 11वां है। महाराज जी, बीज मंत्र लक्ष्मी जी का लगाऊं या हनुमान जी का लगाऊं? बेटे, चाहे जिसका लगा देना, पर यह पाठ 13वां है। सबसे पहला वाला पाठ पढ़। नहीं साहब, पहला वाला पाठ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। हमको तो फिजिक्स पढ़ाइए, केमिस्ट्री पढ़ाइए। बेटे, यह भी पढ़ाएंगे, पर अभी तो तुझे वर्णमाला भी नहीं आती, गिनती गिनना भी नहीं आता। फिर कुंडली जगा दीजिए, चक्र भेदन कर दीजिए और फलाना कर दीजिए। ये बेसिलसिले की बातें, बेसिर पैर की बातें हैं। कुंडली के नीचे तो कोई बात ही नहीं करना चाहता। चक्र भेदन से पहले तो कोई बात सुनना भी नहीं चाहता। आत्म साक्षात्कार से कम तो किसी की फरमाइश ही नहीं है। भगवान को देखे बिना तो किसी को चैन ही नहीं पड़ता है, मानो भगवान किसी का नौकर है। माला या मशीन गन, हे भगवान चल हमको दर्शन दे। हाँ लीजिए साहब, कीजिए दर्शन। तो भगवान को ऐसा समझता है? नहीं महाराज जी, आप बुला दीजिए बेटे। बेटे, हम में तो ताकत है नहीं, तुझ में ताकत है तो बुला ले हनुमान जी को। हमारे कहने से तो कोई एकाध मित्रों ने भगवान जी को बुलाया, सो भी वे नहीं आए। तेरे कहने से वे आ सकते हो तो भले बुला ले। पीछे हम भी बुला लिया करेंगे। नहीं साहब, वे सपने में आ जाएंगे और दर्शन दे जाएंगे। किस कीमत पर तुझे दर्शन दे जाएंगे? साहब, माला घुमाता हूं। बेटे, तू अपनी माला को क्या समझता है? मशीन गन, खटाखट फटाफट चलाऊंगा और सबको मार डालूंगा। किसको मार डालेगा? हनुमान जी को मार डालूंगा, संतोषी माता को मार दूंगा और उनकी लाश को ले जाऊंगा और उससे मजा उड़ाऊंगा। ऐसे कैसे हो सकता है? ले जा तू अपनी माला को। पढ़ाई दुर्गुणों को हटाने के बाद आरंभ होगी। मित्रों, माला मुख नहीं होती। आप वहां से पढ़ना शुरू कीजिए जहां से आध्यात्मिकता का आरंभ होता है। आप अपने आप को मुलायम करने की कोशिश कीजिए। मुलायम करने से बेटे क्या हो सकता है?
आपने अपने मुंह में घास भर रखी है, उसको हटाइए ताकि आपको दूध पीने का मौका मिले। आप अपनी वासनाओं और तृष्णाओं को हटाइए, कमजोरियों को हटाइए, ताकि जो खाली स्थान हो उसमें श्रेष्ठता का समावेश संभव हो सके। नहीं साहब, हम अपने आप को नहीं हटाना चाहते और अपने दोष दुर्गुणों को नहीं हटाना चाहते। अब हम भक्ति का वरदान पाना चाहते हैं और भगवान का आशीर्वाद पाना चाहते हैं। अब सिद्धि का चमत्कार देखना चाहते हैं। अगर ऐसा संभव हो सकता है तो बेटे हमको बताना, हमको तो पता नहीं है। हमने तो अपने आप की इतनी धुलाई की है कि जिस शक्ति से धोबी कपड़े के साथ करता है, धोबी उसे भट्टी पर चढ़ाता है, गर्म करता है, उसमें तेजाब डालता है, तेजाब डालने के बाद कहाँ ले जाता है? घाट पर ले जाता है और क्या करता है? उसे पत्थर पर पछाड़ पछाड़ कर दे मारता है और धो धो करके उसका सारा का सारा मैल निकाल देता है। हमने तो धोबी के तरीके से अपनी मलिनताओं का निवारण करने के लिए शक्ति अपने साथ की है। आपको इससे सस्ता कोई तरीका याद हो तो तलाश करना। हमने धुनिये की तरह धुना है स्वयं को। बेटे हमने तो अपने आप को धुनिये के तरीके से धुना है। जरा सी रुई की जब धुनाई होती है तो वह फूल फूल करके इतनी बड़ी हो जाती है। राजस्थान एक पाव रुई की रजाई के लिए मशहूर है। इंदिरा गांधी जब वहां भरतपुर गई थी तो उनको एक पाव की रजाई भेंट की गई थी। एक पाव रुई से सारी की सारी रजाई का लिहाफ भर दिया गया था और भर जाने के बाद में उनको यकीन दिलाया गया था कि अगर आप एक पाव की बनाई गई रजाई को ओढ़ करके जाड़े के दिनों में सोएंगी तो आपकी ठंडक दूर हो जाएगी, आपको ठंडक की शिकायत नहीं होगी। एक पाव की रजाई कैसे हो सकती है? हमारे लिहाफ में तो 2 किलो रुई आती है, 2.5 किलो आती है। हाँ बेटी, बिना धुनी वाली 2.5 किलो भी कम है। 5 किलो डालनी चाहिए, लेकिन रुई अच्छी तरह से धुनी हुई हो तो एक पाव का लिहाफ ही काफी हो सकता है। बेटे हमने अपने आप को धुना है और अपने आप को धोया है। धुलने के बाद हमारा फैलाव होता चला गया, विस्तार होता चला गया। बेटे धोने के बाद हमारा कपड़ा इतना साफ होता चला गया कि जिसे तीनों पौल लगा हुआ है, हम झकाझक चमाचम कपड़ा पहनकर आते हैं। हम ऐसे मालूम पड़ते हैं जैसे कि कोई नेता हो और कोई मिनिस्टर हो। हम बहुत बढ़िया कपड़ा पहन करके आते हैं। बेटे धुला हुआ लिहाफ ओढ़ कर आते हैं, हमको मजा आता है। मित्रों धुलाई की ओर ध्यान दीजिए। आप धुलाई की ओर ध्यान नहीं देना चाहते हैं, यह क्या गलती कर रहे हैं? आप शुरुआत नहीं करना चाहते हैं, पढ़ना नहीं चाहते, यह कैसे हो सकता है? मित्रों आपको यह जो पहले वाले पाठ का शिक्षण दिया गया, जिसे हम 5 क्रियाओं के हिसाब से सत्कर्म कहते हैं, इसमें 5 क्रियाएं पंचमुखी गायत्री की और एक क्रिया वह जो भूमि पूजन के नाम से विख्यात है, जिसको हम पृथ्वी पूजन के नाम से जानते हैं। 5 क्रियाएं कौन कौन सी है, इसे आप जरा समझने की कोशिश करना। पहला वाला कृत जो हम आपको गायत्री उपासना करने से पहले सिखाते हैं, आत्मशोधन की प्रक्रिया के भीतर कराते हैं, वह है पवित्रीकरण। बाईं हथेली में जल रखा और दूसरे हाथ से ढका, ओम अपवित्र पवित्रो वा का मंत्र बोला। अगर यह मंत्र नहीं आता है तो गायत्री मंत्र बोल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मंत्र बोलकर आप इसे अपने ऊपर छिड़क लीजिए। पानी छिड़कने से क्या हो जाएगा? यह किस काम के लिए छिड़का गया था यह हमने बताया नहीं था। हाँ महाराज जी, पर इस पानी से क्या होगा? 1 बाल्टी पानी से तो मैं रोज ही स्नान कर लेता हूँ, और आप तो जरा सा जल हथेली पर लेने के लिए कहते हैं, इससे मैं क्या पवित्र हो जाऊंगा? पवित्र होना होगा तो 2 बाल्टी से नहाएंगे, साबुन से नहाएंगे, बाथरूम में नहाएंगे। हाँ बेटी, उससे ज्यादा सफाई हो सकती है, पर इससे सफाई कैसे हो सकती है? यह भावनात्मक सफाई है, यह सफाई जरूरी है। मित्रों सारे का सारा अध्यात्म वास्तव में भावनाओं का खेल है और कुछ नहीं। इसमें कर्मकांडों की कीमत राई की नोक के बराबर है, और इसमें जो सारी की सारी शक्ति और सामर्थ्य भरी पड़ी है, यह चिंतन के ऊपर टिकी पड़ी है, आस्थाओं के ऊपर टिकी पड़ी है, दबी पड़ी है, विचारणाओं के ऊपर जमी पड़ी है। अगर आपके पास विचारणाएं नहीं है, आस्थाएं नहीं है, मान्यताएं नहीं है,
श्रद्धा आपके पास नहीं है तो समझना चाहिए कि केवल आप खेल खिलौने बना रहे हैं और मखौल कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं? उस पवित्रता का। एक बूंद पानी सिर पर छिड़क लिया और हो गया पवित्र। मुझे एक घटना याद आ गई, कुंभ के मेले का मार्जन स्नान। एक बहुत बड़े नेता थे, नाम तो मैं नहीं लूंगा। उस कुंभ मेले में सब लोग गए, चलिए साहब आज कुंभ का स्नान है, सब लोग नहाइए। नेताजी पैंट पहने हुए थे, बोले हम तो नहीं नहा सकते। इस बाबत नाव में बैठे हुए थे। पंडित को मजाक सूझा और उसने कहा कि आप ऐसा कर लीजिए कि मार्जन स्नान कर लीजिए। मार्जन स्नान क्या होता है? आप अपने शरीर पर छींटे लगा लीजिए, इससे क्या हो जाएगा? इससे आपको कुंभ के दिन गंगा जी में स्नान का पुण्य मिल जाएगा। इस पर नेताजी रजामंद हो गए। पंडित ने गंगा जल लाकर दिया और उन्होंने ऐसा ही किया, हो गया स्नान। हाँ साहब, हो गया। अगर आप भी ऐसा ही स्नान करते हैं, ऐसा ही पवित्रीकरण करते हैं, पवित्रीकरण का ऐसा ही मखौल बनाते हैं, तो आपकी मर्जी। लेकिन अगर आप वास्तव में मखौल नहीं बनाते हैं तो आपको गहराई में प्रवेश करना पड़ेगा और यह विचार करना पड़ेगा कि हमारे ऊपर पवित्रता की वर्षा होती है। जैसे देवता फूलों की वर्षा करते हैं, उसी प्रकार से इस बादल में से, इस अनंत आकाश में से ऐसी वर्षा होती चली जा रही है। ऐसा बादल बरसता चला जा रहा है जिसकी सघन बौछार हमारे ऊपर होती चली जा रही है, जो हमको शुद्ध और पवित्र करता चला जाता है। पवित्रीकरण करते समय आप यह अनुभव करें। मित्रों, मैं आपको एक उदाहरण और बता सकता हूं। गर्मी के दिनों में सड़क पर मिट्टी पड़ी होती है, धूल पड़ी होती है। हाँ साहब, धूल उड़ उड़कर आंखों में जाती है। हाँ साहब, म्युनिसिपल बोर्ड की जब गाड़ी आती है तो सारे के सारे धूल धाकड़ को दबाती हुई पानी छिड़कती चली जाती है। जब गाड़ी चली जाती है तो सब जगह सड़क ठंडी हो जाती है और तरावट आ जाती है। इस धूल धक्कड़ वाली सड़क पर जब म्युनिसिपल बोर्ड की पानी से भरी हुई गाड़ी आती है, कौन सी? ओम अपवित्र पवित्रो वा की जलधारा छिड़कती हुई चली जाती है और धूल को दबाती हुई, गलाती हुई चली जाती है और ठंडक देती हुई चली जाती है। जब बरसात होती है तो क्या होता है बेटे? हरियाली पैदा होती है। यह जल जो आपने अपनी बाईं हथेली पर रखा था, उसको हम अपने ऊपर उछालते हैं, छिड़कते हैं। यह करते हुए आप ध्यान मग्न हो जाइए कि हमारे ऊपर पवित्रता की वर्षा हो रही है, देवत्व की वर्षा हो रही है, जो हमारे शारीरिक कषायों को और मानसिक कलमशों को धोती हुई चली जा रही है। बेटे, यही तो है गंगा स्नान। और क्या है? गंगा में पानी है। गंगा और यमुना के पानी में कोई फर्क नहीं है। अच्छा, यह बात है तो मुझे आप कहने दीजिए, अभी पिछले महीने अखबार में आया था कि इलाहाबाद की त्रिवेणी का जल लेबोरेटरियों में भेजा गया था। उसमें हजारों कीड़े पाए गए और यह घोषित किया गया कि त्रिवेणी का कच्चा पानी नहीं पीना चाहिए। जो कच्चा पानी पिएगा वो मरेगा, इसलिए इसको फिल्टर करके पीना चाहिए और उबाल कर पीना चाहिए। मित्रों, गंगा जी के जल का फर्क यह है कि जिस समय हमारी मान्यताएं और हमारी भावनाएं यह मानकर चलती है कि इस दिव्य जल में, पवित्र जल में विष्णु का वास है और शिव जी की जटाओं का आधार है, स्वर्ग लोक से अवतरित देवी भगीरथी हमको शुद्ध पवित्र करती चली जा रही है। वास्तव में यह उतना ही पवित्र है जितना कि गंगा जी है। अगर आप यह मान लें कि आपको गंगा जी में मछली मारने का ठेका 51,000 रुपये में मिल जाए, तो आप रोजाना गंगा जी में से कितनी मछली पकड़ेंगे? आज कितनी पकड़ी गई? आज साहब 40 मन पकड़ी गई, दूसरे दिन 18 मन पकड़ी गई। और क्या करते हैं साहब? गंगा जल में स्नान करते हैं, गंगा जल पीते हैं और मछली पकड़ते हैं। हम तो गंगा जी पर जिंदा है। अच्छा, तो आपको फायदा हो सकता है? मेरे ख्याल से आपको गंगा जल से कोई फायदा नहीं हो सकता। इससे आपको कोई मुक्ति नहीं मिल सकती अगर पानी का ख्याल है तब। लेकिन अगर आपका ख्याल, आपकी भावना यह है कि गंगा से मुक्ति होगी, तो बेटे आपको वही लाभ होगा जो जगन्नाथ मिश्र को हुआ था। साथियों, जगन्नाथ मिश्र के मन में आया था कि हम अपनी माँ की गोदी में प्रवेश करते जाते हैं। दिव्यता की देवी, मातृत्व की देवी की गोदी में हम प्रवेश करते जाते हैं। वे गंगा लहरी के 52 श्लोकों में से एक एक श्लोक बोलते हुए
एक एक कदम बढ़ाते हुए गंगा जी में चले गए और उसी में प्रवाहित हो गए थे। स्वामी राम तीर्थ भी टिहरी में मां गंगा की गोदी में लिपटने के लिए व्याकुल हो गए थे। उन्होंने किनारे पर अपने कपड़े रख दिए और मां, तेरी गोदी में रहूंगा और तेरे तरीके से बहूंगा, तेरे तरीके से चलूंगा। तेरा उद्देश्य हिमालय से निकलकर बिना किसी की चिंता किए हुए अपनी शुद्धता और पवित्रता से असंख्यों का उत्कर्ष करते हुए समुद्र में समा जाना है। मां, मैं भी तेरे साथ चलूंगा। राम तीर्थ जी गंगा जी में बह गए थे और जगन्नाथ मिश्र भी बह गए थे। उनका मन किन भावनाओं के साथ उछल रहा था। उन्होंने गाया, समृद्धम सौभाग्यम सकल वसुधाया किमपि तन्न महेश्वर्यम लीला जनित जगत खंड परशो श्रुत्य नाम सर्वस्वम सुकृत मत मूर्तम सुमनासाम सुधा सौंदर्यम ते सलीलमशिवम न संयतु। इस तरह गाते हुए जगन्नाथ मिश्र भाव विभोर होकर के मां गंगा जी में चले गए। उनका उद्धार होगा। हाँ बेटा, मेरा विश्वास है कि जरूर हुआ होगा। गंगा जी के स्नान का जो फल मिलना चाहिए वो जरूर मिला होगा। उनकी आत्मा शुद्ध और पवित्र जरूर हुई होगी, पानी की वजह से नहीं, वरन पानी के साथ साथ उन्होंने जो अपने अंदर दिली भावनाओं का समावेश किया था उसकी वजह से हुआ होगा। बेटे, पानी में कोई ताकत नहीं है। नहीं साहब, गंगा जल में शक्ति है? नहीं, कोई शक्ति नहीं। गंगा जल और जमुना जल में क्या फर्क पड़ता है? पानी पानी सब एक से है। मित्रों, जो कुछ भी शक्ति या सामर्थ्य है कलेवर में, कर्म कांडों में नहीं है, उन निष्ठाओं में है, विश्वासों में है, जो न केवल हमारे शरीर का शोधन करती है वरन हमारी जीवात्मा का भी संशोधन करती है। न केवल हमारे कर्म का संशोधन करती है वरन हमारे विचारों का भी संशोधन करती है और हमारी आत्मा का आस्थाओं का संशोधन करती है। जैसा कि आप जल में भावना सहित नहाए हैं, फिर मैं आपसे यह कह सकता हूं कि कलश में सारे देवताओं का जो हम आवाहन करते हैं वे आते हैं। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता, अर्थात कलश में ब्रह्मा जी बैठे हैं, रुद्र जी बैठे हुए हैं, गणेश जी बैठे हुए हैं। सभी देवता इस पानी में चल रहे हैं, फिर रहे हैं। इससे आप नहाइए तो आपको अवश्य फल मिलेगा। नहीं साहब, कलश का पानी बहुत कीमती है। नहीं बेटी, कोई कीमती नहीं है। जैसे और पानी है वैसे ही कलश का पानी है। यह सब भावनाओं का खेल है। आप समझते क्यों नहीं? नहीं साहब, कर्मकांडों का खेल है। नहीं बेटी, कर्म कांडों का खेल नहीं है, यह भावनाओं का खेल है। भावनाओं के साथ साथ में अगर आपने पवित्रीकरण किया है कि इससे हमारा व्यक्तित्व और हमारी आस्थाएं शुद्ध और पवित्र बनती चली जा रही है, तो मैं आपसे कह सकता हूं कि आपने गायत्री उपासना का पहला वाला कृत्य, आत्मशोधन का पहला वाला चरण समाप्त कर लिया और आप उसका उद्देश्य जान गए। दूसरा वाला उद्देश्य क्या है? आचमन है। कितने आचमन करने पड़ते हैं? 3 आचमन करने पड़ते हैं। ओम अमृतोपस्त्रन्मषि स्वाहा, ओम अमृताभिधानमषि स्वाहा, ओम सत्यम यशा श्रीमर्याई श्रीशयतम स्वाहा। 3 बार आचमन से तीनों शरीरों को स्नान कराना पड़ता है। एक को स्नान कराने से काम नहीं चलता। गायत्री का जप करने से पहले हमें स्नान करना चाहिए। आप बीमार हैं और स्नान नहीं किया है तो आप ऐसा कर लीजिए कि भीगा हुआ तौलिया लेकर के उससे आप अपना शरीर पोंछ सकते हैं। धर्म के प्रत्येक कर्म कांड में स्नान आवश्यक है। खास तौर से गायत्री अनुष्ठान में स्नान करके बैठा के बिना स्नान की गलती मानी जाएगी। हम किसका स्नान कराते हैं? 3 का स्नान कराते हैं। जो हमारे भीतर निवास करते हैं। कौन कौन निवास करता है? शरीर नहीं, चमड़ी नहीं। चमड़ी को ही तो आप स्नान करा देते हैं, इससे कोई काम नहीं बनने वाला है। चमड़ी को स्नान करा लिया, नहा लिए? नहीं बेटी, यह नहाना काफी नहीं है। इससे आध्यात्मिकता की आवश्यकता पूरी नहीं हुई। बेटे, तूने पेट में स्नान करा लिया। नहीं महाराज जी, पेट में तो मल भरा हुआ है, पेशाब भरा हुआ। अच्छा, तो उसको नहीं निकाल सकता है। पर यह बता दे कि जो राम नाम के गान करेगा, गायत्री मंत्र बोलेगा, वह किससे बोलेगा? साहब, जीभ से बोलेगा। जीभ किसकी है? चमड़े की है।
अच्छा, इसमें मांस तो नहीं है? हाँ पंडित जी, मांस तो है ही। थूक तो नहीं है? हाँ है। तो इस जीभ की काट दे और फिर प्लास्टिक की जीभ लगा ले। अच्छा महाराज जी, प्लास्टिक की? हाँ बेटी, भजन तो तभी हो सकता है। गंदी जीभ से क्या भजन हो सकता है? इसको स्नान करा, कुल्ला कर ले। हाँ बेटी, कुल्ला कर ली। इसमें जितना भी मांस है, चमड़ा है, सब निकल कर अलग हो जाएगा और खाली से जीभ रह जाएगी। महाराज जी, ऐसे कैसे हो सकता है? ये जीभ तो चमड़े की ही रहेगी। बेटे फिर एक काम कर, तेरे मुंह में यह जो सफेद सफेद भाग दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये हड्डियां हैं। अरे राम राम, हड्डी से गायत्री मंत्र? अरे बेटे, यह तो रुद्राक्ष से जपा जाता है, हड्डी से नहीं। इन्हें उखाड़ दे। डॉक्टर के पास जाना और यह कहना कि साहब हमारे दांत उखाड़ दीजिए। फिर क्या कहूं? फिर कहना कि साहब इसकी जगह प्लास्टिक के दांत लगा दीजिए, नीचे से ऊपर तक प्लास्टिक के दांत लगवा ले। और फिर जीभ के लिए कोई ऐसा उपाय करके, यह जीभ भी तो खराब है, इससे जप नहीं हो सकता, गायत्री माता अशुद्ध हो जाएगी। महाराज जी, फिर किसकी जीभ लाऊं? प्लास्टिक की? अच्छा गुरुजी, प्लास्टिक की जीभ और दांत लगा लूंगा तो फिर मैं मंत्र कैसे बोलूंगा? देख ले बेटी, यह तेरी मर्जी की बात है। स्नान करना चाहता हो तो इससे कम में नहीं हो सकता। चमड़ी के स्नान से कुछ काम बन सकता है? नहीं। वास्तव में स्नान उनको कराना चाहिए जो गंदे हैं। शरीर तो गंदा है ही, यह शुरू से आखिरी तक गंदा है। यह तो बाहर अच्छा दिखता है, बगल में सूंघिए, अरे महाराज इससे बड़ी बदबू आती है। बेटी, यह बदबू का घर तो है ही, इसको स्नान कराने से कुछ काम बन सकता है? हाँ बेटी, इसको स्नान तो कराना चाहिए, इसका खंडन मैं नहीं करता, पर मैं यह कहता हूं कि जिनका स्नान कराना आवश्यक है वे धाराएं 3 हैं। महाराज जी, वे कौन कौन सी 3 धाराएं हैं? बेटे, ये तीनों धाराएं वो हैं जो हमारी चेतना से ताल्लुक रखती है। इनमें से एक हमारे कर्म से संबंध रखती है, एक हमारे विचार से और एक हमारे भाव से संबंध रखती है। हमारे 3 शरीर हैं, एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर और एक कारण शरीर। स्थूल शरीर का जो आध्यात्मिक स्वरूप है वे हमारे कर्म, वे है हमारे कर्म। इसकी शकल या बनावट पर मत जाइए। एक बार अष्टावक्र राजा जनक की सभा में गए, उनके हाथ पांव टूटे हुए थे, वे झुक कर चल रहे थे, कुबड़ निकला हुआ था। उन्हें देखकर राजा के सभी सभासद हंसने लगे। उन्होंने राजा के सभासदों से और राजा से कहा, क्यों रे राजा, तैने अपनी सभा में सारे के सारे ऐसे व्यक्ति भर रखे हैं जो केवल चमड़े को देख पाते हैं, अंतर के ज्ञान को नहीं। तूने हमारे ज्ञान को क्यों नहीं देखा, जो देखने लायक शरीर के बाह्य स्वरूप को क्यों देखता है? मित्रों, यह जो हमारा शरीर है इसका बाहरी चमड़ा अष्टावक्र के तरीके से है। अष्टावक्र का चमड़ा टूटा हुआ था, हमारा मांस से भरा हुआ है, गंदगी से भरा हुआ है, चमड़ी से भरा हुआ है और मन से भरा हुआ है। इस चमड़ी में है क्या? असल में इस चमड़े का जो अध्यात्म है, स्थूल शरीर का जो अध्यात्म है, उसका नाम है कर्म। आप कुरूप हैं या खूबसूरत हैं, इसका निर्णय हम नहीं कर सकते। आपकी चमड़ी गोरी होने से या काली होने से कुछ नहीं होता। हमें निर्णय करने दीजिए कि आपके कर्म क्या है। कर्म की वजह से हम आपके स्थूल शरीर के बारे में यह फैसला करेंगे कि आपका स्तर क्या है और आपकी ताकत क्या है और आपकी वक्त क्या है, आपकी औकात क्या है। स्थूल शरीर का वजन और वक्त जो ली जाती है वह उसके कर्मों के आधार पर ली जा सकती है। उसकी वक्त को शकल के आधार पर नहीं, सूरत के आधार पर नहीं, जवानी के आधार पर नहीं और रंग रूप के आधार पर नहीं, बालों के आधार पर नहीं, किसी आधार पर नहीं आंका जा सकता। असल में अगर शरीर का मूल्यांकन करना है तो अध्यात्म के आधार पर करना है। स्थूल शरीर का मूल्यांकन कर्म के आधार पर किया जा सकता है, इसलिए कर्म की सफाई कीजिए। मित्रों, कर्म की सफाई के लिए आचमन नंबर 1 और विचारों की सफाई के लिए आचमन नंबर 2। कौन आदमी बीए पढ़ा है, कौन एमए पढ़ा है, बेटे इससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। आध्यात्मिकता के हिसाब से हम किसी आदमी को यह महत्व देने को तैयार नहीं है कि आपने बीए पास किया है, एमए पास किया है। बेटे इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है।
आपका एमए पास करना और बिना पढ़ा होना हमारे आध्यात्मिकता के इम्तिहान में एक समान है। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित हो, और पंडित मूर्ख एक समान। आध्यात्मिकता की दृष्टि से पंडित और मूर्ख तब तक एक समान है जब तक कि आदमी की विचार करने का तरीका, सोचने का तरीका उत्कृष्ट व आदर्शवादी नहीं हो जाता। मित्रों, हमको अपनी विचारनाओं का अर्थात सूक्ष्म शरीर का परिशोधन करना चाहिए। हमारे 3 शरीर हैं, परंतु तीनों शरीर ऐसे नहीं है कि एक घोड़े का शरीर, एक कुत्ते का शरीर और एक बंदर का शरीर, ऐसा नहीं है। 3 शरीर हमारे भीतर है। एक सूक्ष्म शरीर हमारे भीतर है, यह दूसरे नंबर का है, जिसका स्वरूप है विचार और चिंतन। विचारों की सफाई, विचारों का स्नान, कर्म का स्नान और भावों का स्नान। भावनाएं, श्रद्धा, निष्ठाएं, आस्थाएं, विश्वास, रुचियां, ये सारी की सारी चीजें भावनाओं से जुड़ी हुई है, संवेदनाओं से जुड़ी हुई है। भावनाओं और संवेदनाओं का स्नान 1, विचारनाओं का स्नान, क्रियाओं का स्नान 3, विचारनाओं का स्नान 2, क्रियाओं का स्नान 3। इन तीनों की सफाई करने पर हम ध्यान देते हैं और यह विश्वास करते हैं कि हमको इन तीनों को साफ करना पड़ेगा। हम तीनों को स्वच्छ बनाकर चलेंगे। ये 2 बातें हमने आपको बता दी, एक पवित्रीकरण की बात और दूसरी आचमन की बात। आगे की बात कल। ओम शांति। सत्कर्मों की खेती है अध्यात्म। आध्यात्मिकता का अर्थ है उस चेतना पर विश्वास करना जो प्राणधारियों को एक के साथ दूसरे को जोड़ती है, सुख संवर्धन और दुख निवारण की स्वाभाविक आकांक्षा को अपने शरीर या परिवार तक सीमित न रखकर अधिकाधिक व्यापक विस्तृत बनाती है। अध्यात्म का सीधा अर्थ आत्मीयता के विस्तार के रूप में किया जा सकता है। प्रेम ही परमेश्वर है का सिद्धांत यहाँ अक्षरशः लागू होता है। अंतरात्मा की सघन पिपासा प्रेम का अमृत पान करने की होती है। इसी लोभ में उसे निरंतर भटकना पड़ता है। छल का व्यापार प्रेम आश्वासन के सहारे ही चलता है। वासना के आकर्षण में प्रेम की संभावना ही उन्माद पैदा करती है। यह तो कृत्रिम और छद्म प्रेम की बात हुई। उसकी यथार्थता इतनी मार्मिक होती है कि प्रेम देने वाला और प्रेम पाने वाला दोनों ही धन्य हो जाता है। आध्यात्मिकता और आस्तिकता एक ही लक्ष्य के 2 प्रयोजन है। ईश्वर की दार्शनिक व्याख्या मानवीय अंतःकरण में विद्यमान उत्कृष्टता एवं आदर्शवादिता के रूप में ही की जा सकती है। कर्तव्य पालन में अभिरुचि और अवांछनीयता से निवृत्ति की प्रेरणा को ईश्वरीय प्रेरणा माना गया है। ममत्व का अधिकाधिक विस्तार और सत प्रवृत्तियों के अभिवर्धन में भावनापूर्वक योगदान को ईश्वरीय अनुग्रह का प्रत्यक्ष चिन्ह माना जा सकता है। करुणा और उदारता की स्नेहित सद्भावनाएं अपनी सुविधाओं को दूसरे अधिक जरूरतमंदों के पक्ष में छोड़ने की, दूसरों के कष्ट अपने ऊपर ओढ़ने की, त्याग बलिदान भावना को आस्तिकता की प्रत्यक्ष परिणति माना गया है। ईश्वर निष्ठा और भक्ति का यही फलितार्थ है। अध्यात्म शास्त्र का मंतव्य यह है कि हर व्यक्ति को अपने कायिक और मानसिक क्षेत्र को उर्वर भूमि मानकर उसमें सद्गुणों की, सत्कर्मों की, सत्य स्वभाव की कृषि करनी चाहिए। सद्भावनाओं और सत्प्रवृत्तियों की बहुमूल्य फसलें उगानी चाहिए। मात्र धन ही संपदा नहीं है। असली कमाई कृषि फार्मों, कारखानों आदि में ही नहीं होती, वरन वास्तविक दौलत तो काया कलेवर एवं मन संस्थान में उपार्जित की जाती है। प्रतिभा, समर्थता और गरिमा को बढ़ाने के लिए भी उसी लगन और तत्परता के साथ पुरुषार्थ किया जाना चाहिए। जिस मनोयोग से धन कमाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहा जाता है, व्यक्ति और समाज को समुन्नत बनाने के लिए धन से भी बढ़कर प्रतिभाशाली और उच्च चरित्र वाले नागरिकों की आवश्यकता पड़ती है। अध्यात्म भारत की महानतम संपत्ति है। उसे मानवता का मेरुदंड कहा जा सकता है। मनुष्य के भौतिक एवं आध्यात्मिक चिरस्थायी उत्कर्ष का एकमात्र आधार यही है। मनुष्य जाति की अगणित समस्याओं को हल करने और सुख शांति पूर्वक जीने के लिए अध्यात्म ही एकमात्र उपाय है। इस जीवन तत्व की उपेक्षा करने से पतन और विनाश का ही मार्ग प्रशस्त होता है। दुख और दारिद्र्य, शोक और संताप इसी उपेक्षा के कारण उत्पन्न होते हैं। मनुष्य के भविष्य को अंधकार में बनाने वाला निमित्त इस उपेक्षा से बढ़कर और कोई नहीं हो सकता। अध्यात्म मानव जीवन के श्रेष्ठतम सदुपयोग की एक वैज्ञानिक पद्धति है।
उसे जीवन जीने की विधा भी कहा जा सकता है। छोटे छोटे कार्यों की भी कोई प्रणाली एवं पद्धति होती है, उसी ढंग से चलने पर सफलता मिलती है। अस्त व्यस्त ढंग से कार्य किया जाए तो लाभ के स्थान पर हानि हुई होगी। मानव जीवन इस संसार का सर्वोत्कृष्ट वरदान है। भगवान के पास जो कुछ विभूतियां हैं वे सभी मनुष्य शरीर में बीज रूप में भर दी है। ऐसे बहुमूल्य संयंत्र का सुसंचालन एवं सदुपयोग यदि प्राप्त न हो तो उसे एक दुर्भाग्य कहा जाएगा। मानव जीवन एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं मूल्यवान प्रक्रिया है। उसका विज्ञान एवं विधान जाने बिना या जानकर उस पर चले बिना यह आनंद एवं श्रेय नहीं मिल सकता जो मनुष्य जीवन जीने वालों को मिलना ही चाहिए। अध्यात्म शास्त्र में तो अपने लाभ की बात, अपने सुख की इच्छा को बिल्कुल ही स्थान नहीं है, चाहे वो लौकिक हो या पारलौकिक। वहां तो अपने में सब में प्रयाण होता है। संकीर्ण से महान की ओर, सीमित से असीम की ओर गति होती है। ऋषि कहता है, मुझे राज्य की, स्वर्गीय मोक्ष की कामना नहीं है। मुझे यदि कोई इच्छा है तो वह दुखी आर्त लोगों की सेवा करनी, उनके दुख दर्द को दूर करनी। कैसा महान था हमारा अध्यात्म शास्त्र जो मोक्ष, स्वर्ग, राज की संपदाओं को ठुकरा देता था। एक हम है कि संतान, धन, पद, यश, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए अध्यात्मवादी बनने का प्रपंच रखते हैं, अपनी आत्मा को धोखा देते हैं। वस्तुतः जो अंतर बाह्य, लौकिक, पारलौकिक सभी क्षेत्रों में हमें व्यक्तिवाद से हटाकर समष्टि में प्रतिष्ठित करे, व्यक्तिगत चेतना से उठाकर विश्व चेतना में गति प्रदान करे, वहीं से अध्यात्म की साधना प्रारंभ होती है। ओम शांति।